नमस्ते बच्चों। हमने दादी माँ के परिवार के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल की है। दादी माँ का अनोखा परिवार कैसे रहता था, उनमें एकता कैसी थी, ये सब हमने जान लिया है। इस पाठ में आए हुए जो नए शब्द है, इनके बारे में हम अभी जानेंगे और कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे अभी। नए शब्द, शब्दार्थ: निपट, केवल; बुहारना, स्वच्छ करना; बतियाना, बातें करना; दिन दुनिया, संसार; दुलारना, प्यार करना; आबाद, भरा पूरा; संवारना, सजाना; धरना, रखना; संगिया, सहेली; टंटा, लड़ाई; खुशहाली, सुख; यत्न, कोशिश; खलिहानी, कटी फसल रखने का स्थान; कलरव मतलब पंछियों की मधुर ध्वनि; आनन फानन का मतलब शीघ्रता से; बहेलिया का मतलब पक्षियों का शिकारी; मातम, शोक; युक्ति, उपाय; क्लांत, थका हुआ; हमजोली, साथी; झिझक, संकोच। इस पाठ में जो मुहावरे आए हैं उनका अर्थ, मुहावरों का अर्थ: तुनक कर बोलना, चिढ़कर बोलना; ठगासा रहना, चकित होना; अक्ल का पता खोलना; तरकीब बताना; मुंह लटकाना, उदास होना। इस प्रकार के मुहावरे इस पाठ में आए हैं। कहावतें: एक और एक 11, एकता में ही बल होता है। एक और एक 11 का मतलब क्या है? एकता में बल। अंत भला सो सब भला, इसका मतलब है परिणाम अच्छा तो सब अच्छा। अगर कोई काम हम लोग करते हैं तो उसका अंत अगर अच्छा हो जाता है तो हम भलाई से कहते हैं अंत भला तो सब भला। यहाँ पे कुछ घटनाएं दी गई है जिन्हें हमें क्रमानुसार लगाना है। देखते हैं। 1. चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया। एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। यहाँ पे ये घटनाएं ऊपर नीचे दी गई है, इन्हें हमें क्रमानुसार लगाना है। तो देखिए, 1. घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। दूसरा, चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया। तीसरा, टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। आगे देखिए, प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पहला, चिड़िया कहाँ रहती थी? इसका उत्तर है चिड़िया घर के आंगन में बरगद का जो पेड़ था, बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। दूसरा, बहेलिया कब ठगासा रह गया? बहेलिया कब ठगासा रह गया? इसका उत्तर है जब सभी पक्षी एक साथ जाल लेकर उड़ गए तब बहेलिया ठगासा रह गया। तीसरा है, दादी माँ सुबह उठकर क्या करती थी? इसका उत्तर है दादी माँ सुबह उठकर घर को बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती और परिवारजनों से भी बतियाती। ये सभी काम दादी माँ सुबह उठकर करती थी। चौथा, चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा? इसका उत्तर है चुस्कू मुस्कू ने
अपने पैने दांतों से जाल काटा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। घर के आंगन में डैश डैश का पेड़ था। यहाँ पे किसका पेड़ था? बरगद का। तो हम कैसे वाक्य बना सकते हैं? घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। चिड़ियों में मातम छा गया। इसमें चिड़ियों में मातम छा गया। मातम यहाँ पे रिक्त स्थान था। मुनमुन थी उनकी हमजोली। मुनमुन थी उनकी हमजोली। यहाँ पे हमने हमजोली शब्द डाला है। चिंकी से तनिक डैश डैश करो। यहाँ पे चिंकी से तनिक याचना करो। याचना शब्द हमने ज़्यादा डाला है इसमें रिक्त स्थान में। अभी आगे देखो, सही गलत बताओ। पहला, नीलू पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। ये वाक्य गलत है क्योंकि नीलू नामक चिड़िया थी, इसलिए चिड़िया बिल बनाकर नहीं रहती, इसलिए ये वाक्य गलत है। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते थे। वे का मतलब सभी बच्चे, यानी चुस्कू मुस्कू और टीनू मीनू, ये सब खेलते खेलते लड़ भी पड़ते थे, इसलिए ये वाक्य सही है। गजब एकता थी उन सब में। ये भी सही वाक्य है क्योंकि सभी में एकता थी, इसलिए जाल को लेकर उड़ गए। सभी पक्षी जाल को लेकर उड़ गए, इसलिए ये सही वाक्य है। नीलू के बच्चों के नाम चुस्कू मुस्कू था। ये गलत जवाब है। अभी अभी मैंने बताया था नीलू चिड़िया थी और उसके बच्चों का नाम क्या था? टीनू और मीनू, इसलिए ये वाक्य गलत है। चिंकी की आंखों में आंसू थे। चिंकी के आंखों में आंसू थे, ये सही वाक्य है। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करो। यहाँ पे एक वचन, बहुवचन ऐसे यहाँ पे दिए गए हैं, उनका वचन बदलकर हमें वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है थैलिया। थैलिया ये बहुवचन है। इसका एक वचन क्या होता है? थैली। इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे? हमें पॉलीथीन के स्थान पर कपड़े की थैली का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, पंखा, ये एक वचन है, उसका बहुवचन होता है पंखे। इसका प्रयोग कैसे करेंगे? हमारे घर में 2 पंखे हैं। तीसरा, दीवार, ये एक वचन है, दीवारें अनेक वचन। पुताई करने के बाद घर की दीवारें चमक उठी। चौथा, राजा। राजा का बहुवचन राजा ही होता है। एक वचन राजा, बहुवचन राजा। शिवाजी महाराज एक परम प्रतापी राजा थे। यहाँ पे पांचवा देखिए, वस्तुएं। वस्तुएं का ये अनेक वचन है, इसका वस्तु ये एक वचन होता है। किसी की पड़ी वस्तु को उठाना नहीं चाहिए। किसी की पड़ी वस्तु को उठाना नहीं चाहिए। भेड़िया एक वचन है, इसका भेड़िए ये अनेक वचन होता है। आग को देखकर सभी भेड़िए डरकर भाग गए। सातवां, बहु और उसका एक वचन है, इसका बहुवचन होगा बहुए। तीनों बहुए दिन रात अपनी सास की सेवा में लगी रहती है। आठवां, रोटी, ये एक वचन है और इसका बहुवचन होगा रोटियाँ। मैंने आज 3 रोटियाँ खाई। मैंने आज 3 रोटियाँ खाई। अभी देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्य में लिखो। दादी के परिवार में कौन कौन थे? इसका उत्तर है, दादी के परिवार में नीलू चिड़िया थी जिसके 2 बच्चे थे और उनका नाम टीनू और मीनू था। वे सभी आंगन में जो बरगद का पेड़ था
उस पर घोंसला बनाकर रहती थी और उसी पेड़ के नीचे बिल बनाकर चिंकी चूहिया रहती थी। उसके भी 2 बच्चे थे। उनका नाम था चुस्कू और मुस्कू। ये सारे लोग दादी माँ के परिवार में रहते थे। दूसरा सवाल, चिड़ियों में मातम क्यों छा गया? इसका उत्तर है, एक बार क्या हुआ था, एक समय शाम के समय पर सभी चिड़े चिड़िया धान के खेत में दाने चुगने के लिए चले गए। दाने चुगते वक्त वहाँ एक बहेलिया ने अपना जाल बिछाया था। दाने चुगने के बाद जब चिड़िया अपने घर जाने के लिए उड़ने लगी तो सब जाल में फंस गई थी। यह बात सभी की ध्यान में आया और तब उनमें मातम सा छा गया। जब उनको पता चला कि हम लोग जाल में फंस गए हैं, अभी हम घर कैसे जाएंगे, ये बात सोचकर सभी चिड़ियों में मातम सा छा गया। तीसरा, चिड़िया जाल से किस प्रकार मुक्त हुई? चिड़िया जाल से किस प्रकार मुक्त हुई? इसका उत्तर है, तीनों मीनू के कहने पर सभी चिड़ियों ने एक साथ जोर लगाया और जाल को लेकर उड़ने लगी। उड़ते उड़ते सब दादी माँ के घर पहुँच गए। वहाँ दादी माँ के कहने पर नीलू और मीनू ने चिंकी से जाल काटने की याचना की। चिंकी और उसके दोनों बच्चों ने, मतलब चुस्कू और मुस्कू और चिंकी, इन तीनों ने मिलकर अपने पैने दांतों से जाल को काट दिया। इस प्रकार चिड़िया अपने जाल से मुक्त हुई। इस प्रकार से हम इस पाठ के सवाल जवाब लिख सकते हैं और पढ़ाई या बार बार पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।